हम्म? हम्म? देख होता क्या है कि आपको कैलकुलेशन करनी होती है। कैलकुलेशन में समझे कि आपको फॉर्मूले को आपस में कैलकुलेट करना होता है। तो अगर हम यहाँ कैलकुलेशन की बात करें मतलब कि जैसे कि मान लीजिए ना कि आपस में कैलकुलेशन है, जैसे यहाँ पे हमने कुछ नंबर दे दिया, ठीक है। तो हम आगे मान लो इसको प्लस करना है, इसको प्लस करके इसमें से माइनस करना है, फिर इसको मल्टीप्लाई करना है इससे। तो इस तरह की कैलकुलेशंस को हम अपने साथ ले सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, बोर्ड मास मेथड को यूज़ करना होता है। जैसे कि ये प्लस हो रहा है तो इसमें से आप इसको माइनस करो, ये ब्रैकेट में डाल दो, ठीक है। और मल्टीप्लाई इसी में होगा तो आप क्या करोगे, इसको इसमें डालो ताकि मल्टीप्लाई सब में हो, इस तरीके से। तो जो मेथड होता है उस मेथड को हम फॉलो करते हैं। अब जैसे कि ये बताया अभी, इसमें अगर हम सेपरेट लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे? देखिए सेपरेट डिपेंड करता है आपके इस पर कि आपका कंसेप्ट क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपका जो है ना आपका डिपेंड करता है। जैसे कल मैंने आपको इसके लिए बताया था, प्रिंसिपल पकड़ के लिए बताया था। तो जो फार्मूला आपने देखा कि फार्मूला इस तरीके से परफॉर्म करता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने उसका यूज़ करना स्टार्ट किया। जैसे कि आप सिंपल बात से देखो ना कि हमारे पास हमें एक MRP का फार्मूला लाने जा रहे हैं, जिससे हमने कॉस्ट डाल दिया, ठीक है। कॉस्ट 50 रुपीज़ है, 50 रुपीज़ कॉस्ट है हमारा। इसमें मुझे क्या करना है, इसमें मुझे MRP का फार्मूला निकालना है। जैसे कि MRP का फार्मूला पता नहीं क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन बात यह है कि 50 रुपये, लेकिन इसकी कैलकुलेशन हमें पता है कि 50 रुपये हमने लिया हुआ है। तो इसमें जो मैन्युफैक्चरर है वो 5% कमीशन लेके डिस्ट्रीब्यूटर को दे देता है। मतलब कि जो लागत है उस पर 5% की प्रॉफिट रखता है, तो आगे क्यों दे देता है डिस्ट्रीब्यूटर को। डिस्ट्रीब्यूटर को जो अपनी खरीद पड़ती है, मतलब कि कॉस्ट प्लस 5% जो मैन्युफैक्चरर ने उसको बेचा है जिस अमाउंट पे, उसका और 10% का कमीशन रखेगा और आगे होलसेलर को दे देगा। होलसेलर ने जो खरीद पड़ी, जो इसको डिस्ट्रीब्यूटर ने जितने भी उसको बेचा है, वो क्या करेगा कि 15% कमीशन रख के आगे फॉरवर्ड कर देगा, ठीक है। आगे सेम रिटेलर को दे देगा। रिटेलर क्या करेगा, रिटेलर क्या करेगा, 20% डिस्काउंट नहीं, 20% की कमीशन सेल प्रॉफिट, ठीक है। तो वो कर देगा आपको। तो अब मुझे कैलकुलेशन निकालना है कि फाइनली अमीर इसको कोई कंज्यूमर है, जो खरीदार है, जो आपका कस्टमर है, उसको कितने पड़ा, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये निकल गया कमीशन। मतलब कि डिस्ट्रीब्यूटर को इतने में खरीद पड़ा, 50 रुपये कॉस्ट हुआ, 5 रुपये की इसकी लागत पर लेके उसने आगे दे दिया, 52 रुपये उसने आगे बेच दिए। 52 रुपये उसने आगे बेच दिए। हाँ 52 रुपये में से आगे किसको, होलसेलर को दे दिया। होलसेलर ने क्या किया, उसकी जो खरीद पड़ी 52 रुपये, उसका 10% निकाला, 5.25 प्लस कर दिया, तो उसने 57 रुपये किसको बेच दिया, होलसेलर को। होलसेलर ने क्या किया कि अपनी खरीद का 15% निकाला, उसको प्लस किया, किसको बेच दिया, रिटेलर। रिटेलर ने क्या किया कि अपना
20% निकाला, प्लस किया, धन्य हो गया। तो फाइनली हमें जो प्राइस पड़ा वो 79 रुपीज़ का प्राइस पड़ा। ठीक है, 79 रुपीज़ का प्राइस पड़ा। अब यहाँ पे चीज़ आती है, ये आती है कि मुझे इसको, हमने जो किया है इस चीज़ को, और इसी चीज़ को हमें आगे फॉरवर्ड करना है। मतलब कि इसको एक सेल के अंदर लिखना है। हमने इसके लिए कई सारे सेल्स यूज किए ना, कितने सारे सेल्स हमने लिए आपस में। तो इसमें हमें ये पता करना है कि इस सब को एक सेल में टाइप कैसे करें। तो वही फॉर्मूला मर्जिंग मेथड जो है हमारा, उसी मेथड का यूज कीजिए। मतलब कि यहाँ पे जहाँ पे B4 है ना, C6 है, मतलब कि उसको जगह पे 5%, ठीक है। यहाँ D6 है, इसकी जगह पे 10%, यहाँ पे E6 पे 15% हमने मैनुअल टाइप कर दिया, 20%। तो मैं ऊपर का चीज़ें डिलीट कर सकता हूँ, कर दिया। उसके बाद मैं इस फॉर्मूले को कॉपी करता हूँ, एस्केप मारता हूँ, और यहाँ पे C17 है ना, उसके जगह ब्रैकेट में हम पेस्ट करते हैं। तभी क्या हुआ, C17 से इसका लिंक टूट गया। मैं C17 को डिलीट कर दूंगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। सेम इसको है यहाँ पे, तो इसको ही कॉपी कर लेते हो। उसके बाद यहाँ पे क्या है, C8 है, ये C8 है। इसके बाद ब्रैकेट में C8 का फॉर्मूला जो कॉपी किया है ना हमने, उसको पेस्ट कर देते हैं। अब इसका लिंक हट गया। अब मैं इसको कॉपी, इसको डिलीट करूँगा, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। देन इसको सेम कॉपी करते हैं, तो सेम ऑपरेशंस को हम सबके लिए रिपीट करेंगे। ओ हाँ, इसको हमने जो कॉपी किया, तो ये तो इसमें भी है, हमने चेंज कर दिया, इसमें भी तो है C8 क्या, तो परसेंटेज जो निकला इसी का निकला है ना। इसको हमने कॉपी किया और फिर इस पे पेस्ट कर देते हैं B17 पे। मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ। फिर यहाँ पे आते हैं, सिंपल कॉपी किया, और यहाँ D8 में इसका ब्रैकेट ओपन क्लोज, ब्रैकेट में डालना जरूरी है, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ भी है
नीचे भी है ना क्रिएट, हो गया। तो अब मैं इन दोनों इसको डिलीट कर सकता हूँ, फिर इस पे आता हूँ, इसको कॉपी किया, स्केप मारा, यहाँ पे आया, यहाँ पे E7 है, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। मैं इसको भी डिलीट कर सकता हूँ। अब देखिए धीरे धीरे कितना लंबा फॉर्मूला बनते जा रहा है ना। कॉपी किया और यहाँ पे जहाँ पे D18 था वहाँ पे गया, तो सेलेक्ट किया, पेस्ट कर दिया। यहाँ भी D18 है, E18 सॉरी, E8 पे उसको हम जैसे सेलेक्ट किए और पेस्ट कर दिया। अब मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ, इसको डिलीट कर दिया और हमने इसको डिलीट नहीं, इसको नहीं, सेलेक्ट किया, कॉपी किया, एस्केप मारा और यहाँ कॉपी पेस्ट कर दिया, इसको डिलीट कर दिया। कोई गलत नहीं किया हमने कुछ, हाँ गलत हुआ है। मुझे इसकी कॉपी करना है और जहाँ पे E18 है वहाँ पे डिलीट करना है, वहाँ पे पेस्ट करना है। ठीक है, और फिर इसको कॉपी करेंगे ऊपर जो है और इसके जगह पे F7 की जगह पे पेस्ट करेंगे। इससे फ़र्क क्या हो गया, हमने गलती किया था, हमें पता चलेगा कि हम गलती कर रहे हैं क्या। हाँ लिंक था ना तो उससे, और नहीं 2 बार नहीं किया। देखो ये क्या था कि ये जो हुआ कि भाई परसेंटेज तो इसका निकला, फिर प्लस तो है इसका इंटरेस्ट के साथ, ये तो कमी ये निकला ना, प्रॉफिट निकला ना। मतलब कि अगर आप 50 रुपये का सामान खरीदते हो तो इस कैलकुलेशन के आधार पे 79 रुपीज़ का मार्केट पाएगा। उसके बाद इसको कट पेस्ट कहीं करना है, कट करके पेस्ट करना, कॉपी पेस्ट मत करना, ठीक है। आया समझ में? कहने मतलब है कि इस तरह के बड़े बड़े फॉर्मूलों को आप इजीली हैंडल कर सकते हो। समझ में आया? तो कैलकुलेशंस का मतलब ये हुआ कि आप अपने हिसाब से मैथमेटिकल चीज़ें हैं उस पर आप कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है,
तो इसी में अगर हम बात करें लॉजिकल ऑपरेटर की, तो हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर भी होते हैं, जैसे कि इक्वल, ग्रेटर दैन, लेस दैन, ग्रेटर दैन इक्वल टू, लेस दैन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल। तो कोई पर्टिकुलर करेक्टर्स है हमारे पास, डेटा है, उसमें अगर मुझे देखना है कि नंबर ऑफ आइटम्स जो है हमारे, इसमें से मुझे पता करना है कि कौन ग्रेटर देन 50, को आपको जस्ट चेकआउट करना है कि इस नंबर्स में ग्रेटर देन 50 कितने हैं। ग्रेटर देन 50 कितने हैं? हेलो हेलो हेलो, ठीक है। तो कैसे पता करेंगे? जस्ट इक्वल लगाइए, ग्रेटर देन का सिंबल दीजिए 50, और जो कंडीशन मैच करेगा वहाँ पे आपको ये दिख जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ट्रू फॉल्स। लेकिन अगर मुझे इस ट्रू फॉल्स की जगह में ओके पेंडिंग ऐसा कुछ अपना खुद का देना है, तो उस केस में हम इफ फॉर्मूला यूज करते हैं, इक्वल इफ, ठीक है ना। इफ के 3 है, एक है लॉजिकल टेस्ट, दूसरा है आपका वैल्यू ट्रू, तीसरा है यहाँ पे वैल्यू फॉल्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लॉजिकल टेस्ट दिया कि इट्स ग्रेटर देन 50, 50 से ऊपर है, तो हमें क्या शो करना है? हमें शो करना है ओके। तो ओके क्या है? एक टेक्स्ट है, एबीसीडी है, नंबर नहीं है, या फिर किसी सेल का एड्रेस नहीं है। तो उस केस में यहाँ पे लिख देंगे हम यहाँ पे ओके, या फिर यहाँ लिख देंगे पेंडिंग। कि अगर ये सिर्फ दो है ना, वैल्यू इफ ट्रू एंड वैल्यू फॉल्स, मतलब जो कंडीशन दिया और ट्रू हुआ तो इसको शो करेगा, अगर आपने कंडीशन दिया अगर फॉल्स किया तो इसको शो करेगा। दो कंडीशन एक साथ होती है। हाँ, दो कंडीशन एक ही होती है, उसके 2 पहलू होती है ना, अगर आपको मिला तो, मिला नहीं तो। एक क्या होता है, लॉजिक होता है, कंडीशंस होता है, मतलब कि एक परंतु जिसे हिंदी में बोलते हैं। अगर आपको मैंने बोला कि नेहरू विलेज जाओ, ये सामान मिले तो ले लेना, तो आपके पास क्या होगा? 2 ऑप्शन हुए, अगर सामान मिला तो लेना है, नहीं तो नहीं लेना है, कुछ नहीं लेना, वापस आ जाना। 2 कंडीशन हुए ना, ऐसे ही। तो इसी कंडीशन से पूरा कंप्यूटर चलता है, इसी कंडीशन से कि अगर ऐसा हो तो एक करे, तो ऐसा ना हो तो वो करे। ठीक है, तो इस पर एंटर मारिए, देखिए पेंडिंग आ गया फॉल्स पे। तो कहने मतलब कि अगर आपको सिर्फ चेक करना है ट्रू एंड फॉल्स है या नहीं है, उसके लिए क्या यूज करोगे आप? जस्ट ट्रू एंड फॉल्स, इस पे लॉजिक कंडीशन। लेकिन आपको उसके जगह पे कुछ शो करना है, इसके जगह पे कुछ ऐसे रिजल्ट, अपने खुद के रिजल्ट को शो करना है। तो उस केस में क्या करेंगे हम? उसकी जगह पे हम इफ कंडीशन यूज करेंगे। इफ के, अब जैसे हमने इफ लगाते हैं ना, तो इसमें हमारे पास 3 ये जो आते, पहले तो आप लगाओगे तो इसके डेफिनेशन आएगा, टैब मारोगे तो सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपके ये है
सिंटैक्स है मतलब कि इनपुट्स, इसमें कितने इनपुट आपको देने हैं। तो मुझे इसमें जो इनपुट देने हैं वो इनपुट देने हैं, 3-4 इनपुट दे सकते हो। हाँ 3-4 इनपुट। नहीं, एक इसमें एक ही कंडीशन होती है, और जितने इनपुट्स है उतने इनपुट देने हैं आपको। इनपुट मतलब कि इस फॉर्मूले में कितने इनपुट लगाने हैं। तो इसमें 3 है। एक है लॉजिकल टेस्ट, जो कि आप ग्रेटर देन लेस देन जो ऑपरेटर्स हैं, ये ऑपरेटर्स के जरिए दे सकते हो। उसके बाद अगर इसके बिहाफ पे 2 रिजल्ट आपको शो करना है, एक कंडीशन 2 रिजल्ट। एक रिजल्ट ट्रू कि हाँ कंडीशन मैच किया, तो दूसरा कंडीशन मैच नहीं किया तो। जैसे मार्कशीट बनाते हैं, उसमें कंडीशन लगाते हैं। हाँ वही लगता है आपको। तो उसमें जितने कंडीशन होंगे उतने इफ होते हैं। तो आगे चल के आपको नेस्टेड इफ सिखाएंगे ना आपको। तो जैसे मार्कशीट बनाते हैं, ये चीज़ 100 होगा तो ये पास। ये चीज़ें हम सिखाएंगे आपकी कल की क्लास में। तब तक आप मैथमेटिकल में प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। कल की क्लास में आपको हम लॉजिकल फॉर्मूला सिखाएंगे, जिसमें इफ के पूरे अच्छे से विस्तार होगा, जिसके जरिए आप मार्कशीट बनाना, इंसेंटिव देना, ऐसी चीज़ें आप कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं कल।